जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान, एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम समझने वाले हो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर रिएक्शंस। तुम इसमें ये कंफ्यूज रहते होगे, तुम सोचते होगे हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है और इनकी रिएक्शन क्या होती है। पेपर में ये पूछे नहीं जाएंगे बेटा, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू इनसे बन जाता है और कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बोर्ड एग्जाम का कोई तुम देखते तो नहीं है पेपर कहाँ से कैसा बनेगा, ठीक है। तो पढ़ना सब है, बस ये है इम्पोर्टेंट पे ज्यादा ध्यान दो और ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, अब उसका पहला पार्ट है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक का, लेकिन वीडियो के हिसाब से ये पार्ट 2 है। ओके, तो अब देखो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर रिएक्शंस। तो पहले तुम ये समझो ये हाइड्रोकार्बन्स है क्या। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें ओनली हाइड्रोजन हो और कार्बन एटम हो। हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम हो ओनली है। अब तुम कहे ये क्या बता दिया इनने, हाइड्रोजन और कार्बन के एटम हो खाली। देखो एग्जांपल के थ्रू तुम समझो। जैसे तुमने ले लिया हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर मैं तुमको बता दूं ये तुम्हारे जो 3 होते हैं एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये क्या होते हैं? इनमें जब तुम कुछ भी करते हो, अब ये देखो एग्जांपल के थ्रू तुम ये ले सकते हो। इसमें कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। और इसमें क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहीं पे तुम इसका ले लो, इसमें क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन समझे जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, समझ गए। अब ये देखो, ये यहाँ पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये सीएल है। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि इसमें सीएल भी जुड़ गया। सीएल ना जुड़ता तो ये हाइड्रोकार्बन होता, समझे। तो हाइड्रोकार्बन तुम समझिए क्या होता है, ठीक। अब तुम इसकी टाइप्स समझो। टाइप्स 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 क्या होते हैं? टाइप्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। एल्केन एल्कीन एल्काइन रख लो, आईयूपीएससी में ये बहुत काम आएगा, ठीक। तो एल्केन एल्कीन एल्काइंस का क्या मतलब है, ये तुम आगे पढ़ोगे। आगे का मतलब जब मैं अगले पार्ट्स लेकर आऊंगा तब, क्योंकि आज के में अगर ये पढ़ाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट्स में मैं ये तुम्हें समझाऊंगा, केवल अभी तुम इतना जान लो। हाइड्रोकार्बन ये होता है जिसमें हाइड्रोजन कार्बन हो। टाइप उनके ये 3 होते हैं। ये तीनों, यही तीनों में पूरा खेल है बेटा। यही तीनों में पूरी आईयूपीएससी है, यही तीनों में। ये तीनों मैं तुमको पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में, इनके बारे में पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी से आईयूपीएससी पूरी है, ठीक। तो अब तुम ये समझ लो रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स के क्या क्या हैं। हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शंस। अब पेपर में देखो, जैसे तुमसे कह दिया जाए कंबस्शन, क्या कंबसन, लिख के आओ कंबसन रिएक्शन, तो तुम क्या करोगे? अब तुम कहोगे अरे यार मुझको तो पता नहीं कंबसन का मतलब क्या होता है। तो मैं तुमको बता दूं, कंबसन का मतलब ये होता है जहां पर हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो और साथ ही साथ क्या बने? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बने, H2O मतलब वाटर, और हीट का मतलब आग। आग मतलब गर्मांड, गर्मांड बने, ठीक है। तो कंबसन का क्या मतलब? जहां पर हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये तीनों चीज बने तो इसी को हम लोग कहते हैं कंबसन। कंबसन को हिंदी में कहते हैं दहन। दहन से तुम्हें समझ में आ रहा होगा जलना, जलना। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे जलता है वैसे उसी को कहते हैं जलना, समझ रहे हो। तो ये है तुम्हारा कंबसन रिएक्शन। तो ये तुम्हें समझ में आया क्या होता है। कंबसन का मतलब ये होता है जब कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से जुड़े और ये 3 चीजें बना दे, समझ गए। अब दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किन में होता है? अब ऐसा होता है ना, कोई रिएक्शन होती है तो वो किसी में होता भी तो होगा। तो ये एल्केन्स में होता है। किसमें? एल्केन्स में। एल्केन्स क्या है? ये है ये। एल्केन्स में कैसे होते हैं देखो, सब्स्टिट्यूशन का पहले मतलब समझो। जहां पर
एच मतलब हाइड्रोजन एटम जो है ये रिप्लेस कर दे हेलोजन को। अब एक बात समझ लो, तुम सोचोगे ये हेलोजन होते क्या है? हेलोजन होते क्या है? हेलोजन वो होते हैं जो समुद्र के किनारे से हमें प्राप्त हो या समुद्र से हमें प्राप्त हो, जो हमें समुद्र से मिलते हैं ना, उन्हीं को हम हेलोजन कहते हैं। अब तुम कहोगे क्या मतलब? जैसे देखो, समुद्र से हमें नमक मिलता है, हेलोजन। समुद्र से हमें और भी चीजें मिलती हैं, वो हेलोजन। जैसे देखो, हमें मिलता है समुद्र से क्या क्या मिलता है? क्लोरीन मिलता है, ब्रोमीन, और भी बहुत सारी चीजें हैं समुद्र से मिलती हैं, तो इन्हीं को हेलोजन कहते हैं। वो क्या नाम है उसका? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में तुम देखना, हेलोजन की एक होती है, एक पूरी लाइन होती है, उसको तुम पढ़ लेना, वो हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है एच, मतलब हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस कर दे हेलोजन को, हेलोजन को रिप्लेस कर दे, तो उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एल्केन्स में होती है। जैसे ये समझो, ये तुम्हारा एल्केन में था। एल्केन में क्या था? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे होते हैं ना। वैसे ही ये तुम्हारा क्या था? मेथेन। अब क्योंकि क्या है, यहाँ पर कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, तो ये तुम्हारा मेथेन था, ठीक है, मेथेन। अब जब इसके तक हमने क्लोरीन जोड़ा, क्लोरीन क्लोरीन जोड़ा, तो क्या बना? हमारे पास बना CH3 और क्लोरीन प्लस HCl। अब तुम एक बात समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर H जो थे वो चार थे, यहाँ पर इसकी जब हाइड्रोजन के संग रिएक्शन हुई, तो यहाँ से क्या हुआ? H एटम जो है, मतलब हाइड्रोजन का जो एटम है, वो एक रिप्लेस हो गया, यही है ना। और यहाँ पर ये भी होगा 1H एटम, यहाँ पर वन और होगा। तो ये समझो, इसका क्या कहने का मतलब है? जब हमारे पास कोई एक एल्केन एल्केन समूह का हो, एल्केन ग्रुप का हो, तुम ग्रुप कह सकते हो या समूह हिंदी में कहते हैं, ठीक है, एल्केन समूह का हो, और वो किसी भी हेलोजन के संग रिएक्शन करे, तो वहां पर क्या होता है? एल्केन समूह का जो हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और जाके उस हेलोजन के साथ जुड़ जाता है, जैसे यहाँ पर हो रहा। ये एल्केन समूह का था मेथेन है। अब ये क्या हुआ? हेलोजन मतलब क्लोरीन के संग जुड़ा, तो यहाँ पर एक ये रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन, तो क्या बचा? CH3, यही इसके संग जुड़ गया Cl के संग, ये यहाँ हुआ CH3Cl। अब बचा क्या? यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl, क्योंकि Cl दो थे ना, तो एक Cl बचा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया अलग से, है। तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये एल्केन्स में होती है, याद रखना, ठीक। अब तीसरी देखो, एडिशन। एडिशन का तो मतलब तुम देखी के समझ गए। एडिशन ये होती है एल्कीन्स में और एल्काइंस में, ठीक, इन दोनों में होती है। इसका क्या कहने का मतलब है? जब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और ये जो है मैंने ऐसे ब्रैकेट में बनाया, ये ब्रेक का निशान है, तुम कुछ गलत समझ गए आने लगता। अरे अब तो बिल्कुल ही गलत होगा, नहीं बनाऊंगा ही नहीं, छोड़ो। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं और न्यू एटम्स को ऐड कर लें, उसी को हम लोग कहते हैं एडिशन। जैसे यहाँ पर समझो, ये तुम्हारा कौन सी है? ये तुम्हारा कौन सा है? बताओ, ये कौन सा है? एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? बताओ, बता दो, जूस पिला दो मौसमी का, जूस पिला दो मौसमी का। अब बताओ ये है क्या? तो तुम इसको कहना क्या चाहोगे? तो तुम कहोगे ये क्या है, तो तुम लफड़े में पड़ गए। तो ये तुम्हारा जो है, ये ये C2H4 है। इतना भी नहीं बता पाते हो? तो एक बात समझो, एडिशन का मतलब ये होता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके न्यू एटम्स को जोड़ लें, न्यू एटम्स को जोड़ लें, जैसे ये न्यू एटम्स को ऐड कर लें, इसी को हम लोग एडिशन कहते हैं। आप समझो, जैसे यहाँ पर ये था, ये था, हम्म, ये था, ये कैसा था? देखो मैं तुमको बताऊं, इसकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्म जो थी वो कैसी थी, मैं तुमको बता दूं, कुछ इस तरह की थी।
ऐसी थी। अब यहाँ पर तुम गिन सकते हो, सी जो है ये कितने हैं, दो। यहाँ कितने हैं, दो, बराबर। यहाँ एच कितने हैं, एक दो तीन चार। यहाँ कितने हैं, चार। तो ये डबल बॉन्ड में है। तो ये डबल बॉन्ड में है, तो ये कौन सी है, एल्कीन्स है। अभी तुमको नहीं पता होगी एल्केन एल्कीन एल्काइंस क्या होते हैं, बता दूंगा। तो ये एल्कीन्स, ये इतना समझो, एल्कीन्स का मतलब ये वाली का है, इस वाले ग्रुप का ये है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड, इसको बॉन्ड कहते हैं, ये डबल बॉन्ड में है, ठीक। अब एक बात समझो, ये डबल बॉन्ड था। अब इसके अंदर जब ये हाइड्रोजन जोड़ दोगे, दो हाइड्रोजन के एटम जोड़ दोगे, तो क्या होगा, तब तुम समझो। तब क्या होगा, तभी यहाँ पर, तभी यहाँ पर ये बॉन्ड हट जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। यही यहाँ पर लिखा है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और न्यू एटम्स को जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा, एक यहाँ पर एच कर लेगा, एक यहाँ पर एच कर लेगा, है। तो अब देखो, यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या आता है, C2H6, मतलब सी दो है, यहाँ पर भी दो हैं। एच कितने हो गए, ये छह हो गए। यहाँ पर देखो छह हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, छह हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में पहले डबल बॉन्ड लगा था, ये ब्रेक हो जाता है जब हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ते हैं या किसी भी नए एटम्स को जोड़ते हैं, तब ये हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, हट जाता है, रिमूव हो जाता है, समझ गए। तो एडिशन का क्या मतलब है, जब हम लोग किसी नए एटम्स को जोड़ते हैं, नए एटम्स को जोड़ते हैं, जब हम लोग किसी नए एटम्स को जोड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो बॉन्ड होता है, वो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और न्यू एटम्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मेरे साथ पढ़ो, जब हमारा जब हमारा कोई, अरे मैं खुद ही वो भूल गया डेफिनेशन, अभी तुमको समझाया। जब हमारा कोई न्यू एटम जुड़ता है, जब हमारा कोई न्यू एटम जुड़ता है एल्कीन में या एल्काइन में, तो हमारे डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं, हट जाते हैं, समझ गए। अब लास्ट और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज टू गिव एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एसिड्स, एटीसी। ऑक्सीडेशन का मतलब, जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होके गिव एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और एसिड्स और ईटीसी, कुछ भी और भी बहुत से दें, तो इनको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब सीधा सीधा तुम ये समझ लो, हमारा मानो कोई सा भी एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये है या ये है या और भी थे, और भी थे, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन सब जब ऑक्सीडाइज होते हैं, तो हमको एल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, एसिड्स देते हैं, और भी कई सारी चीजें देते हैं। तो जब ये चीजें जो दें, जब ये कोई सा भी दें, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में जब तक ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन नहीं जोड़ोगे, तब तक ये नहीं देंगे। और ऑक्सीजन अगर तुम्हें दिखा हुआ, कहीं जुड़ा हुआ दिखा, तो तुम समझ जाना, तुम समझ जाना। क्या समझ जाना, तुम समझ जाना कि ये ऑक्सीडेशन है। अगर तुम्हें हाइड्रोकार्बन के संग, जैसे मान लो ये तुम्हारी हाइड्रोकार्बन थी, ये तुम्हारी C2H4, अब इसी के संग अगर तुम्हें ऐसे O जुड़ा हुआ दिख जाए या O2 जुड़ा हुआ दिख जाए, तुम कह देना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, खत्म। केवल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ देख लो, ऑक्सीडेशन बोल देना, बस खत्म। तो ये थी तुम्हारी रिएक्शन और ये थे हाइड्रोकार्बन। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लेना, दोबारा नहीं देखना चाहते हो मत देखना। बस ये जो मैंने तुमको समझाया, इसको तुम बहुत छोटे से दिमाग के एक पॉइंट में रख लो, पॉइंट में रख लो, तुम इन्हें भूल जाओ। कैसे, केवल तुम इतना याद कर लो, जब हाइड्रोकार्बन संग ऑक्सीजन जुड़ी, तो ये हमारा ये बना, तो इसको हम लोग कंबशन कहेंगे। और जब हमारा हाइड्रोकार्बन के मतलब हाइड्रोकार्बन के संग कोई हेलोजन जुड़ा, तो हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन के संग जुड़ जाएगा। एडिशन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएंगे और नए एटम्स को ऐड कर लेंगे। और ऑक्सीडेशन में जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो ये अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड्स कुछ भी दे दें, तो इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। इतना समझ लो। और हाइड्रोकार्बन तो नाम ही ले, तुम समझ गए, हाइड्रो
और कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, बस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कल मैं लेकर आऊंगा और अच्छी चीजें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी पिछली वीडियोस देखने हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर के नेम से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, देख लेना जाकर। ठीक है, बाय।